एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, करंट एनर्जी क्या है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। अपने बारे में पर्सनली जानना है तो सोमवार से लेके शनिवार 10 बजे से 6 बजे तक बुकिंग होती है। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है। खुशबू आ रही है यहाँ पर कपूर की बहुत तेज़। ओके, जो दिल में है मांग लीजिए। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभु। वाह, तो हमारे पास आ गए हैं राधे कृष्णा, मून एंड जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक से है जजमेंट। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। तो इमेजिन कीजिए जो आप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, अच्छी हेल्थ हो, पार्टनर हो, व्हाटएवर। साइन यहाँ पर है मिथुन राशि, मकर राशि, मीन राशि, कर्क राशि, तुला राशि। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त पे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। टूटा हुआ है दिल, बहुत ज़्यादा उदास है, मिस बहुत कर रहे हैं आपको इस वक्त करंट एनर्जी में। इमोशनल एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है। चीज़ों को ठीक करने पे ज़्यादा जोर रहेगा, ना कि ख़राब करने पे। सिचुएशन में सल्यूशन पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। अगर सल्यूशन मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला तो ये एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। जजमेंट, एम्प्रेस, थर्ड पार्टी से रिलेटेड ये निर्णय हो सकता है। एनर्जी वाइज आपके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में थे तो कांटेक्ट में या तो आ चुके होंगे या तो आ जाएंगे। कल से आज तक में सैकड़ों लोगों का यूनियन हुआ है, करीब 30-40 लोगों को तो सुबह से मैंने खुद कॉन्ग्रेचुलेट किया है दोनों चैनल के कमेंट सेक्शन में। सो बहुत बहुत बधाई हो। और जब इतने मैसिव तरीके से यूनियंस होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और डेफिनेटली पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए। जिनका यूनियन हो गया है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आपने इतने मैसेजेस दे दिए, इतने एनर्जी सेंड कर दी कि सामने वाला फिर एकदम चुप हो गया या भाग गया फिर से। ये नहीं करिएगा, इस बार गलती मत कीजिएगा। बाकी जो नो कांटेक्ट में है उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि वो आएंगे तो वो आएंगे। ओके, लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करो प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए। धन्यवाद। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मजिशियन को क्लैरिफाई किया है सन ने। सूर्यदेव, जितने भी लोग इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, इट्स अ ब्लेसिंग। चीज़ें आपके लाइफ में बहुत खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि सूर्य से खूबसूरत कुछ है ही नहीं। सूर्य जीवन है, सूर्य सोल है, सूर्य आत्मा है। सूर्य है तो जीवन है। तो यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिविटी की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, ब्लेसिंग की एनर्जी है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इवन आपके पार्टनर भी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो पूरा होगा। दूसरी चीज़, इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है या पितरों से रिलेटेड है। चाहे वो एंसेस्टर्स की कोई प्रॉब्लम हो या प्रेजेंट में जो जीवित हैं लेकिन बड़े हैं, पिता समान हैं,
उनकी तरफ से भी प्रॉब्लम्स दिख रही है, जिसको आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ख़त्म हो जाए वो सारी प्रॉब्लम्स। क्या ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी? बिल्कुल होंगी। अभी ये कोशिश पूरी कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की, और निकलेंगे भी, डिसीजंस भी लेंगे कन्फ्यूजन से बाहर आके। यहाँ पर यूनियन होंगे बहुत सारे लोगों के, और जस्टिस भी होगा, न्याय मिलेगा। पुरुष और प्रकृति, द लवर्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस क्रिएट होने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाली है, स्टेबिलिटी ऑफर होने वाली है। आपके पार्टनर ने सब कुछ प्लान कर लिया है, सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हो रहा है और होगा। मून, शादी, इनका मन है शादी का, मन जो है इन्होंने केंद्रित किया हुआ है विवाह पर, और यहाँ चंद्रमा माँ को भी दर्शा रहा है। तो अगर आप दोनों की शादी की बात चल रही है और कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, स्पेशली मदर और मदर फिगर, तो वो मान जाएंगी, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। जस्टिस होगा, बैलेंस क्रिएट होगा। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आने वाले हैं। क्या मैसेज होगा मेरे व्यूवर्स के लिए? रोमांटिक मैसेज होंगे तो घबराइए नहीं, कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है, होपफुल रहिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए। जजमेंट, वाह, जजमेंट को द लवर्स ने क्लैरिफाई किया विद द वर्ड कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कि ये जो निर्णायक फैसला है ये आपके फेवर में हो। मैसिव यूनियंस की एनर्जी है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। एनर्जी तो बहुत प्यारी है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि यहाँ एक अलग सी खुशबू है। जय हो राधे कृष्णा, जय हो शिव शक्ति। पापा आप नहीं आए? इस समय मंदिर में खूब पानी चढ़ा था, एकदम मस्त जल पंचामृत का स्नान करत हुआ। हमारी याद नहीं आओ तो के आए? हाँ बाबू, बोला भुला गई लगा हमके। पप्पा अपनी स्मेल छोड़ देते हैं, कपूर की खुशबू आने लगती है, अपने कष्ट नहीं करते, कहते हैं बस इसी से काम चला लो तुम लोग। टाइम नहीं है, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, अभी बिज़ी है? अच्छा, अपना दिल हमें दे रहे हैं, बता रहे हैं पापा। 4-4 वैसे भी पापा की एनर्जी है। 11:44 भोलेनाथ की एनर्जी है एक तरीके से। वाह, प्यार ही प्यार। पापा हम लोग को इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से, बस अटैच नहीं है किसी से। प्यार सबसे है, अटैच नहीं किसी से, इसलिए टेंशन मत लिया करो, वरना टेंशन दिया करो। टेम्पल पाथ अच्छी बात है। यहाँ पर हम तो, मैं अपने लिए पापा की एनर्जी ले रही हूँ, आप लोगों के लिए पार्टनर की भी एनर्जी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो, क्योंकि हमने पापा से पूछा कि वो कहाँ हैं, बिज़ी हैं क्या, क्योंकि खुशबू आ रही है वो गायब है, तो उन्होंने कह दिया दिल हमारे पास ही है और मेरी नज़र तुम लोगों पर है। कार्य करते रहो, आगे बढ़ते रहो, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। बहुत प्यार करते हैं बट अटैच नहीं है, और ना अटैच होंगे कभी। तो एंग्जाइटी, टेंशन मत लिया करो, मैं दिखूं ना दिखूं, मेरी एनर्जी हमेशा तुम लोग के साथ है, तो स्ट्रेस मत लिया करो। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में मत रहो, डिटैच रहो, हर वक्त सही दिशा में आगे बढ़ो। और टेम्पल पाथ यहाँ पे सही डायरेक्शन को दर्शा रहा है, वो आपका मार्गदर्शन करते रहे हैं, करते रहेंगे। ओके, तो आप आते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी पे। आपके पार्टनर को भी ये एहसास है कि बहुत प्यार करते हैं आपसे, इमोशनल हैं आपको लेकर। इन्हें ऐसा लगता है कि आप पर
पूरी नज़र है और आप कभी भी इन्हें चीट नहीं करोगे, कभी भी आप इनको हर्ट नहीं करोगे। आपसे बहुत अटैच्ड हैं और क्योंकि अटैच्ड है इसलिए परेशान हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आपको खो न दूँ। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं आपको पाने की और इन्हें पूरा विश्वास है कि ईश्वर की शक्तियाँ इनके साथ हैं, इनका मार्गदर्शन कर रही हैं। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, आज पप्पा की बहुत याद आ रही थी मुझे, क्योंकि आज मुझे स्वप्न सुबह सुबह आया है और स्वप्न में हमें मिले हैं पप्पा। इसलिए यहाँ मिलने का कष्ट नहीं कहें। दिन भर तुम्हारे ही पास रहें और हमारे पास क्या कोई काम नहीं रह गया है। नेक्स्ट एक्शन सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं आए, जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं पहले उनका बताएं एंजल्स। Memories of love, suffering in silence, disruption. सिक्स की वाइब्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आने वाले 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर का एक्शन बता रही हूँ। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइजेशन होगा कि मुझे बहुत याद आ रही है और इतनी याद आएगी कि ये रोएंगे या ये इमोशनल होंगे आपको लेकर। बट क्योंकि आप दोनों में अगर ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इन्होंने आपसे या आपने इनसे विड्रॉ किया हुआ है, मूव ऑन किया हुआ है किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या झगड़े के कारण या किसी थर्ड पार्टी रीज़न के कारण, तो इनका बहुत मन करेगा कि आपसे बात करें, इस रिश्ते को फिर से ठीक करें, एक नई शुरुआत करें। ये इनकी इमीडिएट एनर्जी है नेक्स्ट एक्शन में। 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर की ये एनर्जी रहने वाली है। इस टाइम पीरियड में जिसके पार्टनर की ये एनर्जी होगी 100% वो एफर्ट्स लगाएंगे आपसे बात करने की। आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, कोई जेस्चर दे सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है कमिंग 6 आवर्स टू 24 आवर्स के अंदर। शादी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी बातचीत हो सकती है। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। मदर यूनिवर्स बॉटम ऑफ द डेक से हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दें। इन विच सेंस? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये तो बहुत ज़्यादा है। विल टेक दिस। शादी से रिलेटेड कोई बड़ा निर्णय होगा। कुछ लोगों के पार्टनर शादी के लिए रेडी होंगे, जो कि सेलिब्रेशन की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर शादी ना हो पाने के कारण या शादीशुदा अगर आप लोग हैं तो शादीशुदा ज़िंदगी में जैसे किसी न किसी के लिए डिवोर्स अप्लाई किया हुआ है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है तो उसके कारण से स्ट्रेस लेना, ये वाली सिचुएशन है। सब्र रखना है अभी आपको। ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस आने वाली हैं। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं 6 घंटे से 24 घंटे या 60 आवर्स आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा। कुछ लोगों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि शादी फिक्स हो गई या शादी की बात हो गई। कुछ लोगों को बहुत बड़ा झटका भी मिलेगा, बिकॉज यहाँ सफरिंग एंड ऑब्स्टिकल्स भी दिख रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी दिख रहा है। तो बातचीत होगी, बट शादी का मुद्दा अगर शुरू हुआ तो शादी के मुद्दे पे बहस इतनी बड़ी हो सकती है कि आप दोनों का एक दूसरे से ही लड़ाई हो जाए। तो अगर इस बात पे, इस टॉपिक पे बहस छिड़ती है तो थोड़ा सा रुक जाना। दूसरी चीज़, अगर वो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मेरी फैमिली ऐसा कर रही है, मेरी फैमिली वैसा कर रही है, या आपकी फैमिली अगर किसी तरह से प्रेशर दे रही है, तो इस मुद्दे को शुरू करेंगे तो ख़त्म इसका बहुत डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में एंड होगा। बिकॉज़ यहाँ कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग में ये ज़रूर इंडिकेट किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। शादी का टॉपिक होगा, शादी से रिलेटेड चेंज है, कोई बड़ा निर्णायक फैसला या कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है जो कि थोड़ी चैलेंजिंग होगी, थोड़ा सफरिंग वाली होगी। वी हैव 9 विद नंबर 3। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी कोई एंडिंग की खबर आपको सुनने मिल सकती है, जो कि बहुत समय से आपकी इच्छा रही हो। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपकी खुद की लव लाइफ या मैरिड लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो अभी आपको सब्र के साथ हैंडल करना है सिचुएशन को, सब्र के साथ। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है?
सब कुछ आपके हाथ में है, जब ज़रूरत हो मदद ले लेना, एंजल्स हर वक्त आपके साथ है, बट सब कुछ आपके हाथ में है। नॉट द राइट टाइम, स्पेशली जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए तो बिल्कुल सही टाइम नहीं है। जैसा कि मैंने कहा चैलेंजिंग है, तो एंजल्स आपको कोई साइन भी दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट कीजिएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ नॉट द राइट टाइम ओनली फॉर कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, क्योंकि जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए ऑलरेडी नॉट द राइट टाइम चल रहा है, उनका ऑब्वियसली वो झेल रहे हैं उस सिचुएशन को। तो जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए ज़्यादा ये एनर्जी है, 6 घंटे से 24 घंटे थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहिए। अपनी हेल्थ का भी ध्यान दीजिए, आपके साथ साथ आपके पार्टनर की हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, बट ये टेम्प्रेरी एनर्जी है, रिकवर हो जाएंगे। बट एक झटका लग सकता है, जैसे कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा हेल्थ इशू हो जाए जिसकी वजह से एनर्जी बहुत लो हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। इस तरह की खबरें आपको मिल सकती हैं। देखते हैं भोलेनाथ की तरफ से कुछ मैसेजेस। विल टेक 2 कार्ड्स। डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम, एग्जैक्टली यही एनर्जी है आज, और यही मैसेज भी आया है। यहाँ पर कहा जा रहा है द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ। यहाँ पे नॉट द राइट टाइम पहले से आया हुआ है, एंड यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी यही है, द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू, कुछ नया शुरू करने को अवॉइड कीजिए, एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। इस टाइम पे किसी आर्ग्यूमेंट में तो बिल्कुल मत पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। ये वो समय है जब आप योग, साधना, मेडिटेशन, इस पाथ पे अगर चलते हैं, इस पाथ में शुरुआत करते हैं, तो ये आपको एक बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा, हर तरीके से असेंशन की तरफ आपको लेकर जाएगा। सो यहाँ पर आपके लिए बहुत सिंपल मैसेज है कि फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, अपने पोटेंशियल को इन्हांस करने के लिए डू सम योग साधना आप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपको अंदर से आप हील होंगे, आपके वुंड्स हील होंगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप जो चाहेंगे लाइफ में वो क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। सो भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।